शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। संगम नगरी में महाकुंभ की भव्य तैयारियां लगातार जारी हैं और 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ होने वाला है। यहां पर दिव्य और भव्य छटा दिखाई पड़ेगी। यहां के कल्पवास के दौरान तप और पूजा पाठ की धारा भी बहती हुई दिखाई देती है। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहे कल्पवास का क्या महत्व होता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ आस्था और साधना का महापर्व, जिसमें कल्पवास का अलग ही महत्व होता है, जहां यज्ञ, हवन और तप के जरिए 1 महीने की कठिन साधना की जाती है। महाराज जी धरती में बैठ के भजन करने का 1 महीना भजन करते हैं और कोई बुरी संगत नहीं है, बस भजन और भोजन और गंगा स्नान, बस इसका सबसे बड़ा महत्व ये है। क्या होता है कल्पवास का अर्थ? कल्प का अर्थ है युग और वास का अर्थ है रहना। दूसरे तरीके से समझे तो किसी पवित्र भूमि में कठिन तप के साथ विरक्ति भाव से प्रेरित होकर निश्चित समय तक रहना कल्पवास माना जाता है। श्रद्धा अपना आस्था कर्म करे सो फल पावे। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र भगवान 14 साल वनवास किया, स्वयं भगवान हो गए। कैसे होता है कल्पवास? जमीन पर सोना, एक जगह रहना और आत्मशुद्धि के इस मार्ग पर बीते समय की गलतियों के लिए क्षमा मांगना इस अनुष्ठान का हिस्सा है। ये परंपरा भक्ति, तप और आत्मचिंतन का अद्भुत संगम है। ये पूर्वजों से चलते आ रहे ये सदाबहार है। ऐसा संगम पे कल्पवास भी होना, ऐसा भजन चलना, क्रियाक्रम चलना, किसी को पुण्यदान, भोजन पानी, अपना पूर्वजों का सुमिरन करके उनका कल्याण हो जाते हैं। साधु संतों का जीवन तो रोज ही कल्पवास की तरह ही होता है, लेकिन ये गृहस्थों के लिए होता है कि वो किस तरह 1 महीना यहाँ संयमित और अनुशासित जीवन की साधना करते हैं। दान, कल्पवास, तप, ये सब कल्पवास की श्रेणी में आते हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेले में आने वाले लोगों पर मां गंगा का ऐसा आशीर्वाद है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। देखिए खास रिपोर्ट। संगम की रेती पर 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालु भूखे ना जाएं, इसके लिए महाकुंभ पंडाल में इस्कॉन मंदिर द्वारा एक बड़ा मेगा किचन बनाया गया है, जिसमें 50,000 लोगों का खाना एक साथ बनता है। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ और कई कुंभ भी प्रयागराज में चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको दिखाया नेत्र महाकुंभ और अब हम आपको दिखा रहे हैं अन्न का जो एक कुंभ यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं की या फिर ये कहे कि भोजन को ग्रहण करने, प्रसाद को ग्रहण करने वालों की कोई सीमा नहीं है, असीमित है। और खाने की क्वालिटी देखी जा सकती है कि बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर तहरी मिल रही है, कढ़ी मिल रही है और तहरी में भी जो है अलग अलग तरीके की स्वादिष्ट सब्जियां, हरी मटर की बात करी जाए, गोभी है, गाजर है, तमाम जो सब्जियां हैं वो इसमें पड़ी है। कढ़ी आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर कढ़ी दी जा रही है, पनीर की सब्जी दी जा रही है, पूड़ियाँ हैं, हलवा है, तमाम जो ये कहा जा सकता है कि प्रसाद की चीज़ें हैं वो यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। इसमें इस्कॉन ने हमें सहयोग दिया है। रोज़ सुबह शाम ये हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए भोजन परोसा जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा भोजन है। दादा, प्रसाद जो है वो कैसा है? बढ़िया भैया, बहुत कुछ। हाँ हाँ, भंडारे जो शुरू हैं, आपको लगता है कि कोई भूखा नहीं रहेगा यहाँ पर? नहीं, सब खाएंगे, सब भरपूर खा रहे हैं। दादा क्या कहना चाहेंगे, कैसा है भात? भंडारा सही है, सही है, हाँ, अच्छा है। दादा भंडारा कैसा है? सही है। सही है। हमारे साथ एक यहाँ पर और मौजूद है, आपने प्रसाद खाया, क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छा है, सात्विक भोजन है। इस्कॉन मंदिर द्वारा बनाए गए मेगा किचन में खाना बनाने के लिए विशाल बर्तनों का इस्तेमाल किया जाना है, जिनको उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा।
तो ये वो जो रसोई है ये पूरी, इसको रसोईया कहा जाए या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओम नमः शिवाय के जो भक्त हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, छोला बन रहा है और ये जो आप कड़ाहा देख रहे हैं इसको कढ़ाई कहना गलत होगा, एक अलग तरीके के बर्तन जो हैं वो यहाँ पर उपयोग होते हैं। और इसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 टन जो जैसे छोला है तो 1.5 टन या फिर 2 टन इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर लगभग 1 टन जो लकड़ी है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है, गैस का इस्तेमाल नहीं होता। और लकड़ी का खाना सभी को पता है बहुत टेस्टी होता है। तमाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं, ये कहा जाए कि जो सेवा भक्त हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप ये देखिए इस कढ़ाई में देखिए कढ़ी जो है वो तैयार रखी हुई है। और देखिए बाल्टी से जो है इस कढ़ी को निकाला जाता है। इसके लिए ये कहा जा सकता है कि कोई कलछुल नहीं है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो खाना खाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो भक्त हैं एक बार उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए महाराज जी, सबसे पहले कितना खाना इसमें एक बार में बन जाता होगा? 1 से 1.5 कुंटल जी। 1 से 1.5 क्विंटल जी चावल बनता है इसमें। चावल बनता है जी। तो छोले की बात करी जाए तो छोला भी वैसे इसमें बनता है छोला। जी। तो कितना समय इसमें लग जाता होगा इतने लोगों का खाना बनाने के लिए? हमको 1 घंटा में सब तैयार हो जाता है। इस महारसोई में प्रसाद तैयार कराया जाता है, जिसको हर दिन हजारों लोग ग्रहण करते हैं। खास बात यह है कि ये भंडारा पूरे मेले के दौरान 24 घंटे इसी तरह से अनवरत चलता रहता है और सैकड़ों सेवादार श्रद्धालुओं के सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। तो 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है। और ऐसे में महाकुंभ मेले से पहले अधिकारियों ने मंगलवार को प्रयागराज के संगम पर सफाई अभियान चलाया। 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले में लाखों तीर्थयात्री संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से समायोजित करने के लिए घाटों की लंबाई बढ़ाई जा रही है और स्नान के लिए लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स का भी निर्माण किया जा रहा है। ये संगम क्षेत्र है, यहाँ पे इतने लोग स्नान करने आते हैं तो आस्था जुड़ी हुई है कुछ न कुछ पाने के लिए। और इसी के आराधना और भगवान हनुमान जी का दर्शन करने, अक्षय वट माधव का दर्शन करने और इस तरह से संगम स्नान करके पुण्य लाभ हम लोग कमाने के आते हैं। भगवान से बड़ा कौन अच्छा है। और जहाँ 3 नदी एक संग मिलान कर रही है, जिसको संगम कहा गया हमारे वेद पुराण में, अब इससे अच्छा क्या है। अहो भाग्य है कि इस धरती पर लोग आकर गंगा में, सरस्वती जी में, जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा, सनातन धर्म का ये महापर्व है। अब इस पर्व में जो अभागा होगा वही नहीं आएगा। नहीं तो हम समझते हैं कि हमारी नज़र में इतना है कि इस धरती के शायद तमाम लोग आ जाएंगे, बूढ़े बच्चे सभी लोग आ जाएंगे कि ऐसे महान जगह पर हम लोग जा रहे हैं। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वैसे श्रद्धालुओं को मना भी करते हैं कि गंदगी न फैलाएं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। हम लोग फिर भी, अगर वो नहीं मानता है तो हम अपने आदमी बुला के उसको खुआते हैं। सर जैसे कि यहाँ चोरी भी बहुत होती है, वैसे हम लोग का नाम लग जाता है, इसीलिए हम भीड़ में नहीं घुसाते हैं। अपने लड़कों को बाहर ही रखते हैं ताकि भीड़ जब खत्म हो जाए बाद में वहाँ से कचरा उठा सके। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं से लेकर महात्माओं तक के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की बड़े पैमाने पर तैनाती यहां पर की जा रही है। और इसी क्रम में महाकुंभ नगर के परेड ग्राउंड में एक 100 बेड का अस्पताल भी बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इसमें 10 बेड का आईसीयू भी है और यहां पर आपात स्थितियों में हर तरह की आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए सभी जरूरी मशीनें स्थापित कर ली गई हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल के सीएमएस ने बताया है कि हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इनको मुफ्त में इलाज मिल रहा है। इस हॉस्पिटल में ये 100 बेड का हॉस्पिटल अस्थायी बनाया गया मेला क्षेत्र में, सेक्टर 2 में, जिसमें कि ओपीडी की सुविधाएं हैं, बाहर से आए मरीजों की देखने के लिए ओपीडी, जिसमें कि हमारे जनरल फिजिशियन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डेंटल सर्जन है, आई सर्जन की तैनाती की गई है। यहाँ पर 24 घंटे मरीजों की भर्ती की सुविधा है। ओपीडी भी हमारे मरीजों को देखने के लिए 24 घंटा की व्यवस्था की गई है। साथ में जो हमारी इमरजेंसी वो भी 24 घंटा रन कर रही है। व्यवस्था यहाँ की सही ढंग से चल रही है, मतलब देख रेख में ट्रीटमेंट सही ढंग से हो रहा है। जी सर। कोई पैसा इलाज से नहीं, कोई पैसा नहीं सर लिया गया। अभी तो इलाज हुआ है, लेकिन दवाई दे रहे हैं,
अब खाएंगे जब मालूम पड़ेगा कि कैसी दवाई दी, क्या हुआ। आज जांच तो समझ में हो गई और चल रही है। अभी क्या हुआ था आपको? एक खांसी आ रही है, छाती दुख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्रालय पहुंचे हुए हैं और देखिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, तीनों आपराधिक कानूनों को लागू करने पर चर्चा होगी। प्रमुख सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। देखिए, तीनों आपराधिक कानूनों को लागू करने पर चर्चा होगी। गृह मंत्रालय पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी, चर्चा होगी तीनों ही आपराधिक कानूनों को लागू करने पर। देखिए, दिल्ली पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, गृह मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात और तीनों आपराधिक कानूनों को लागू करने पर चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर हमीरपुर से है।